myself Soumya and I welcome you on this beautiful channel. But before starting this video, it's my request to all viewers, please like, share and subscribe my channel. I promise you, I will give you the best content for boards and NEET. So, today we are going to study about MCQs of reproduction in organisms based on MTZ publication from the book NCERT at your fingerprint. So, without wasting the time, let's get started. Question number first. सिंगल सेल्ड एनिमल्स आर सेड टू बी इमॉर्टल बिकॉज जो सिंगल सेल्ड एनिमल्स होते हैं उनको हम इमॉर्टल क्यों बोलते हैं? मतलब ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी में सिर्फ एक सेल ही प्रेजेंट होती है और हम उनको अमर क्यों बोलते हैं? मतलब ऐसे जो कभी मरते नहीं, उनको हम इमॉर्टल क्यों बोलते हैं? तो ऑप्शंस क्या है यहाँ पे? ऑप्शंस दैट दे कैन indefinitely in size, they can tolerate any degree of change in temperature, they can reproduce throughout their lifespan, they continue to live as their daughter cells. ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन बोल रहा है कि वो जो है वो लगातार अपने साइज में बढ़ते रहते हैं. दूसरा बोल रहा है कि ये कितने भी मतलब आप टेम्परेचर चेंज कर लो ये रह लेते हैं, इसलिए ये मॉडल होते हैं. तीसरा बोल रहा है कि ये अपनी लाइफ स्पान तक रिप्रोडक्शन करते रहते हैं. लास्ट है यहाँ पे कि ये लगातार इसलिए जीते हैं, इसलिए इमॉर्टल होते हैं बिकॉज ये अपनी डॉटर सेल्स की फॉर्म में डिवाइड होते रहते हैं. तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर D1. अगर हम एग्जाम्पल अमीबा का तो देखो, ये है हमारा पेरेंट अमीबा. ठीक है, इसके अंदर जब बाइनरी फिजन होता है तो ये खुद को डिवाइड कर लेता है दो टाइप के अमीबाज में, ये फर्स्ट वन, ये सेकंड वन, जिसको हम बोलते हैं डॉटर सेल्स. तो ऐसे हर एक अमीबा दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और बाद में फिर ये जब अडल्ट बन जाते हैं, जब ये अमीबा अडल्ट हो जाते हैं तो ये भी खुद को दो दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं. तो ऐसे इनका जो एग्जिस्टेंस है वो लगातार बढ़ता रहता है, ये कभी ख़त्म नहीं होते हैं. तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा D1. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शंस के यहाँ पे ऑप्शंस है कि ऑल द इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीसीज हैव एग्जैक्टली द सेम लाइफ स्पान. ये बोल रहा है कि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उन सब की लाइफ स्पान बिल्कुल सेम होती है. ये बिल्कुल रॉन्ग है. नेक्स्ट क्या है? स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स ऑलवेज हैव अ शॉर्टर लाइफ स्पान एंड वाइस वर्सा. यहाँ बोल रहे हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो स्मॉलर होते हैं साइज में, उनकी लाइफ स्पान भी स्मॉल होती है. बट ये बिल्कुल रॉन्ग है बिकॉज अगर यहाँ पे हम देखें पैरट को, तो पैरट की लाइफ स्पान जो है वो काफ़ी होती है अगर हम उसके साइज़ को देखें उसके हिसाब से. ठीक है, थर्ड वन क्या है यहाँ पे? लाइफ स्पान ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज द टाइम पीरियड फ्रॉम इट्स बर्थ टू इट्स नेचुरल डेथ. लाइफ स्पान जो है वो एक तरीके का टाइम पीरियड होता है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बर्थ से लेके उसके डेथ तक. ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है. लास्ट वन क्या है? नो ऑर्गेनिज्म में हैव ए लाइफ स्पान ऑफ सेवरल 100 ईयर. ये बोल रहे हैं कि कोई किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पान है वो 1000 ईयर की नहीं होती है. ये बिल्कुल रॉन्ग है बिकॉज ऐसा पॉसिबल हो चुका है. तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा C1 बिकॉज लाइफ स्पान जो है वो एक तरीके का टाइम पीरियड होता है एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का, उसकी बर्थ से लेकर उसकी डेथ तक. सो आंसर इज C1. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लॉन्गेस्ट लाइफ स्पान? सबसे लॉन्गेस्ट लाइफ स्पान किसकी होती है? ऑप्शन आर बनियान ट्री, टॉर्टॉइज, पैरट एंड एलिफेंट. इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा बनियान ट्री बिकॉज बनियान ट्री की जो लाइफ स्पान होती है वो 200 से लेके 300 ईयर्स की होती है. तो इसलिए इसकी लाइफ स्पान है सबसे लॉन्गेस्ट होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन विच अरेंजेस द गिवन ऑर्गेनिज्म इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द लाइफ स्पान. अब हमें यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में ऑर्गेनिज्म को अरेंज करना है उनकी लाइफ स्पान के अकॉर्डिंग. पहला क्या है? पहला यहाँ पे है पैरट, क्रो, बटरफ्लाई एंड बनियान ट्री. दूसरा है बटरफ्लाई, क्रो, पैरट एंड क्रोकोडाइल. फ्रूट फ्लाई, क्रोकोडाइल, पैरट एंड बनियान ट्री. देन पैरट, टॉर्टॉइज, डॉग एंड क्रो. ठीक है, तो यहाँ अगर हम C वाले को देखें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा लाइफ स्पान जो है वो बनियान ट्री की है. ठीक है, उसके बाद में आता है पैरट, फिर उसके बाद में आता है घोड़ा, देन लास्ट में आता है फ्रूट फ्लाई. तो इससे हमको ये पता लग गया है कि बनियान ट्री की जो लाइफ स्पान होती है वो सबसे ज़्यादा होती है और फ्रूट फ्लाई की सबसे कम होती है. और ये इन दोनों के बीच में आते हैं. कौन आते हैं? क्रोकोडाइल एंड पैरट. नेक्स्ट क्वेश्चन,
आइडेंटिफाई द गिवन ऑर्गेनिज्म एंड फाइंड इट्स मैक्सिमम लाइफ स्पान। तो हमें इसको आइडेंटिफाई करना है और इसकी लाइफ स्पान को फाइंड करना है। तो ये जानते हो आप क्या है, ये क्रो है, ठीक है। अब हमको इसकी लाइफ स्पान को ढूंढना है। ऑप्शंस क्या है यहाँ पे, ऑप्शंस है स्पैरो विच इज़ 25 ईयर, ये स्पैरो तो है ही नहीं है, तो ये रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट क्या है, क्रो 30, जैसे आप बोल रहे हैं ये क्रो है जो कि 30 ईयर की इसकी लाइफ स्पान होती है, ये भी रॉन्ग है। नेक्स्ट क्या है, क्रो 15 ईयर्स, ये सही है बिकॉज ये क्रो तो है ही, और क्रो की लाइफ स्पान होती है 15 ईयर होती है। क्रो की लाइफ स्पान काफ़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू पैट, बिकॉज दोनों के ही शेप साइज बिल्कुल सेम होता है, बट फिर भी इनकी लाइफ स्पान में काफ़ी डिफरेंस देखा गया है। लास्ट वन इज़ द ईगल, ये भी रॉन्ग है, सो आंसर इज़ द C1। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिप्रोडक्शन एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट वन। तो नीचे दिए गए जो स्टेटमेंट्स हैं वो सब रिप्रोडक्शन के ऊपर दिए गए हैं और हमें चूज़ करना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट रखा है यहाँ पे कि इट इज़ ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू यंग वन। यहाँ बोल रहे हैं ये एक तरह की नेचुरल प्रोसेस है जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म अपने यंग वंस को, अपने बेबीज़ को जन्म देते हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, इट एनेबल्स द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज। इसकी वजह से स्पीसीज की जो कॉन्टिन्यूटी है वो लगातार है, बिकॉज अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो स्पीसीज की जो पॉपुलेशन है बहुत कम हो जाएगी, तो धीमे धीमे उसकी जो पॉपुलेशन है, जो उसकी स्पीसीज है वो बिल्कुल एक्सटेंट हो जाएगी। इसलिए ये जो रिप्रोडक्शन है बहुत ज़रूरी होता है स्पीसीज की कॉन्टिन्यूटी के लिए, ये भी सही है। नेक्स्ट क्या है, इट प्रोड्यूसेस जेनेटिक वेरिएशन इन ऑर्गेनिज्म, और इसकी वजह से ऑर्गेनिज्म के अंदर जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं, ठीक है। तभी एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अलग अलग होते हैं, बिकॉज इनके अंदर जीन्स में काफ़ी वेरिएशंस होते हैं, तो ये भी सही है। लास्ट वन क्या, इट मेंटेन्स पॉपुलेशन ऑफ द यंग एंड अडल्ट पर्सन ओनली। यहाँ बोल रहे हैं कि ये जो रिप्रोडक्शन है वो यंग वन की और अडल्ट की जो पॉपुलेशन है उसको मेंटेन रखते हैं, ये बिल्कुल रॉन्ग है, बिकॉज रिप्रोडक्शन जो है वो सभी की पॉपुलेशन को मेंटेन रखता है, चाहे वो यंग हो, अडल्ट हो या ओल्ड हो। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा D1, बिकॉज दिस इज द इनकरेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज ए लाइफ प्रोसेस दैट इज नॉट एसेंशियल फॉर एन इंडिविजुअल सर्वाइवल बट फॉर सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज। ये एक ऐसी प्रोसेस है जो उस पर्टिकुलर जो इंडिविजुअल है उसके लिए ज़रूरी नहीं है, बट उसकी आगे स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। ऑप्शंस क्या है यहाँ पे, ऑप्शंस आर ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन एंड न्यूट्रिशन। तो इसका आंसर है रिप्रोडक्शन, बिकॉज अगर कोई ऑर्गेनिज्म है रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो उसकी धीमे धीमे उसकी जो पॉपुलेशन है वो कम हो जाएगी, और अगर उसकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी स्पीसीज की तो उनका आगे चल के उनका बिल्कुल एग्जिस्टेंस भी मिट जाएगा। इसलिए अपनी स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए इंडिविजुअल्स जो हैं रिप्रोडक्शन करते हैं, तो आंसर इज दी B1। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे हम देखेंगे उन क्वेश्चंस को जो कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेलेक्ट द करेक्ट वन। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर दिए गए हैं और हमें यहाँ से चूज़ करना है बिल्कुल सही स्टेटमेंट को। पहला क्या है यहाँ पे, इट इन्वॉल्व ए सिंगल पेरेंट। यहाँ बोल रहे हैं इसके अंदर एक सिंगल पेरेंट आता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या है, इट इज़ स्लोअर दैन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ बोल रहे हैं कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से काफ़ी स्लो होता है, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है, बिकॉज ये काफ़ी फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है और सिंगल पेरेंट जो है काफ़ी जल्दी रिप्रोडक्शन शो कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे, इट प्रोड्यूसेस प्रोजेनी दैट आर जेनेटिकली आइडेंटिकल विद द पेरेंट बट नॉट विद द वन अनदर। यहाँ बोल रहे हैं कि पेरेंट जो है वो ऐसे प्रोजेनीज को जन्म देते हैं जो कि बिल्कुल अपने पेरेंट जैसे होते हैं, बट वो और प्रोजेनीज से अलग होते हैं, ये बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है। यहाँ पे जो प्रोजेनीज होते हैं वो बिल्कुल अपने पेरेंट जैसे होते हैं और प्रोजेनी बिल्कुल दूसरे प्रोजेनी जैसे ही होते हैं। लास्ट वन क्या है, द प्रोजेनी ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन बी टर्म्ड एज क्लोन। और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो बनते हैं उनको हम क्लोन्स भी बोल सकते हैं। उनको हम क्लोन इसलिए बोलते हैं बिकॉज वो बिल्कुल अपने पेरेंट तरह होते हैं, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर हो जाएगा C1, बिकॉज यहाँ पे फर्स्ट एंड फोर्थ बीच में सही हैं और बाकी सब ये दोनों बीच में रॉन्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, refer to the given figure and select the correct option।
तो ये जो फिगर है ये आप दिख रहे हो, ये जो फिगर है यीस्ट सेल का है, जहाँ पे इसमें आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दिख रहा है, जहाँ पे इसकी जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की जो यूनिट होती है उसे कहा जाता है बड। ठीक है, अब यहाँ पूछ क्या रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है इट इज़ ए टाइप ऑफ पार्थेनोजेनेसिस, इट इज़ ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कैन बी ऑल्सो कॉल्ड क्लोन, बोथ बी एंड सी। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर हो जाएगा D1, बिकॉज ये एक तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एंड इसमें जो ऑफस्प्रिंग बनता है बिल्कुल सेम एज पेरेंट होता है, इसलिए इसे कहा जाता है क्लोन। सो आंसर बी एंड सी बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोन्स आर इंडिविजुअल्स दैट हैव एग्जैक्टली द सेम। क्लोन्स वो इंडिविजुअल्स होते हैं जिनके अंदर सेम होता है क्या, ऑप्शन लाइफ स्पान, फिजियोलॉजी, ग्रोथ रेट एंड जेनेटिक मेकअप। उसे कहा जाता है जेनेटिक मेकअप। क्लोन उन्हें कहते हैं जिनका जो जेनेटिक मेकअप होता है बिल्कुल सेम होता है, बाहर से भी और अंदर से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लोन ऑफ बैक्टीरिया। कौन सी प्रोसेस से बैक्टीरिया का क्लोन बनता है, ऑप्शंस आर रिजनरेशन, बडिंग, बाइनरी फिजन एंड फ्रेगमेंटेशन। तो इसका आंसर बाइनरी फिजन, बिकॉज बैक्टीरिया में प्रोडक्शन जो है वो बाइनरी फिजन से होता है, जो कि एक तरीके का एसेक्सुअल प्रोडक्शन होता है, और एसेक्सुअल प्रोडक्शन में हमेशा जो प्रोजेनिस होते हैं वो अपने पेरेंट के क्लोन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सीन इन द मेंबर्स ऑफ किंगडम। कौन से किंगडम में हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है, ऑप्शंस क्या हैं, ऑप्शंस आर मोनेरा, एनिमेलिया, प्लांटाई एंड ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, बिकॉज इन सभी में हमको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसी न किसी ऑर्गेनिज्म में मिल ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग बाइनरी फिजन इन अमीबा। जब अमीबा में बाइनरी फिजन होता है, विच ऑफ द ऑर्गेनीज इज डुप्लीकेट। तो कौन सी ऑर्गेनीज जो है खुद को डुप्लीकेट करती है, मतलब खुद को वो डुप्लीकेट करके खुद के दो पार्ट्स बना लेती है, वो कौन सा है, ऑप्शंस आर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, कॉन्टिल वैक्यूल एंड ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर न्यूक्लियस, बिकॉज अमीबा में जब बाइनरी फिजन चलता है, जो पेरेंट अमीबा है सबसे पहले अपने न्यूक्लियस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है, उसके बाद में उसका जो साइटोप्लाज्म में अंदर का वो होता है डिवाइड। तो इसका आंसर हो जाएगा B1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द गिवन फिगर रिप्रेजेंटिंग द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन इन अमीबा। तो जो फिगर है ये शो कर रहा है अमीबा में बाइनरी फिजन को। यहाँ पे ये अमीबा के बाइनरी फिजन की डिफरेंट फेजेस हैं और हमें इनको इनकी सिक्वेंस के अकॉर्डिंग मैच करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है यहाँ पे अरेंज द फिगर इन द करेक्ट सीक्वेंस एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें, जैसे हमको पता है कि अमीबा सबसे पहले यहाँ पे आएगा पेरेंट अमीबा, तो जो B1 है, जो 5 वाला है, ये हो गया हमारा पेरेंट अमीबा। ओके, तो ये है पहला प्रोसेस। इसके बाद में इस पेरेंट अमीबा का जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करेगा। ठीक है, जब इसका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये देखो, ये अमीबा है, जब वो थोड़ा सा बड़ा होगा, जब मतलब अमीबा को डिवाइड होना होता है तो वो अपना जो शेप है थोड़ा सा वो बढ़ा लेता है। तो जब इसने यहाँ पे अपना शेप बढ़ा लिया तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे अमीबा दिखेगा। उसके बाद में अमीबा जो है वो अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करेगा, तो ये हो जाएगा इसका थर्ड फेज। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियस जो है इसका डिवाइड हो रहा है अमीबा का। और हम बात करें फोर्थ फेज की, तो जब उसका न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा उसके बाद में अमीबा का जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड करेगा, तो ये हो जाएगी इसकी फोर्थ स्टेज। एंड लास्ट में फिर उसकी दो अलग अलग डॉटर ऑर्गेनीज जो हैं, डॉटर अमीबा जो हैं बन जाएंगी। तो ये हो जाएगा 5th वन। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर हो जाएगा C1, बिकॉज पहला यहाँ पे फिफ्थ है, सेकंड यहाँ पे हमारा थर्ड है, थर्ड यहाँ पे सेकंड है, एंड जो फोर्थ है वो ये फोर्थ है, एंड फिफ्थ हमारा ये फर्स्ट है। ओके, सो नाउ हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। रेफर टू द गिवन फिगर एंड विच शोज 3 डिफरेंट टाइप ऑफ फिजन। ठीक है, जो फिगर है ये 3 डिफरेंट टाइप के फिजन को शो कर रहा है। सिलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्टली मैचेस देम विद द ऑर्गेनिज्म एंड विच दे ऑकर। तो यहाँ पे 3 फिगर दिए गए हैं और हमें इनको चूज़ करना है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म इस फिगर को शो करता है। ऑप्शंस क्या हैं, ऑप्शन है इग्लूना पैरामीशियम अमीबा, प्लाज्मोडियम पैरामीशियम इग्लीना, इग्लीना पैरामीशियम स्टीरिया एंड इग्लीना पैरामीशियम अमीबा। अगर हम सबसे पहले फिगर को देखें तो यहाँ पे सबसे पहले
जो हो रहा है इसे कहा जाता है लॉन्गिट्यूडनल फिजन, बिकॉज बॉडी जो है वो बीच से डिवाइड हो रही है, इसे कहा जाता है लॉन्गिट्यूडनल फिजन, जो कि सिर्फ एगुलिना शो करता है। तो ये हो जाएगा एगुलिना का रिप्रोडक्शन मेथड। ठीक है, दूसरा देखा जाए तो यहाँ पे हो रहा है तरीके से ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। अगर ये ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन है वो शो करता है पैरामीशियम, तो इसका आंसर हो जाएगा पैरामीशियम। अगर हम बात करें लास्ट वन की, तो यहाँ पे हो रहा है मल्टीपल फिजन, बिकॉज यहाँ पे जो सिंगल सेल है वो काफ़ी बहुत सारी सेल्स में डिवाइड हो रही है, फिर वो बस्ट हो रही है, तो इस टाइप को कहा जाता है मल्टीपल बाइनरी फिजन। और जो मल्टीपल बाइनरी फिजन है वो सिर्फ हमको अमीबा में मिलता है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा D1, बिकॉज फर्स्ट वन इज द एगुलिना, सेकेंड वन इज द पैरामीशियम एंड थर्ड वन इज द अमीबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब हमें इसमें चूज करना है कि कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। ऑप्शंस के यहाँ पे अमीबा एंड पैरामीशियम रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन, यहाँ ये बोल रहा है कि अमीबा और पैरामीशियम जो हैं रिप्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ बाइनरी फिजन, जो कि बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, बर्ड्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अनइक्वल डिवीजन इन पेन बॉडी, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पे यहाँ पे, एंसिस्टेशन रिफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ टू लेयर्ड हार्ड कवरिंग अराउंड अमीबा ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। बोल रहे हैं कि अमीबा में जब कंडीशन उसके अकॉर्डिंग नहीं होती है तब वो अपने आसपास दो लेयर्ड एक हार्ड कवरिंग बना लेता है, जिसे कहा जाता है एंसिस्टेशन, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है, बिकॉज एंसिस्टेशन में अमीबा जो है अपने आसपास 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग को फॉर्म करता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा C1, बिकॉज जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। लास्ट वन क्या यहाँ पे, स्पोर्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू मल्टीपल फिजन इन स्पोरिलेशन, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा C1। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे कि रेफर टू द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे हमें इस फिगर को देख के जो सही ऑप्शन है उसको चूज करना है। तो यहाँ पहला फिगर है कॉनिडिया का, दूसरा है हमारा क्लेमेडोमोनास, तीसरा है हाइड्रा का एंड चौथा है यहाँ पे ईस्ट का। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, यहाँ बोल रहे हैं कि C एंड D रिप्रोड्यूस बाई बडिंग डेट इंक्लूड न्यूक्लियर डिवीजन। यहाँ बोल रहे हैं कि जो हाइड्रा और ईस्ट होते हैं ये रिप्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ बडिंग, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो ये तो होता ही है कि ये जो है ये प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ बडिंग। अब सेकंड क्या है, ऑल दीज रिप्रोड्यूस बाय द एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। बोल रहे हैं कि ये सभी जो हैं ये रिप्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एक्चुअल में इसका जो पहला स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है, ये सही नहीं है। लास्ट वन क्या है यहाँ पे, बी रिप्रेजेंट मल्टीपल फिजन इन इनका, बी जो है ये बोल रहे हैं कि ये एक मल्टीपल फिजन एग्जाम्पल है, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। लास्ट वन क्या है यहाँ पे, लास्ट बोल रहा है यहाँ पे कि ए जो है ये शो कर रहा है स्पोर फॉर्मेशन इन ए मोनेरिन, ये भी रॉन्ग है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर हो जाएगा B1, बिकॉज यहाँ पे जितने भी जो आप देख रहे हो स्ट्रक्चर्स ये सब एसेक्सुअल मोड और प्रोडक्शन शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द फॉलोइंग फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग बीज। तो यहाँ पे ये 4 फिगर्स दिए गए हैं और इनके बेसिस पे नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और जिनको हमें चूज़ करना है कौन सा यहाँ पे सही है। तो पहला क्या यहाँ पे, पहला बोल रहे हैं कि ए शोज मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पंज थ्रू इंटरनल बर्ड्स। यहाँ बोल रहे हैं कि ये जो ए है मतलब जो जिनको हम गैम्यूल्स बोलते हैं ये स्पंजेस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। कौन करते हैं? गैम्यूल्स। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या है यहाँ पे, बी शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू जू स्पोर्स इन क्ले माडोमोनास। बोल रहे हैं कि बी जो है ये शो करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जू स्पोर्स की हेल्प पे चलते हैं क्ले माडोमोनास में। सी यहाँ पे बोल रहे हैं कि सी जो है ये शो करता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू फ्रेगमेंटेशन इन पेनिसिलियम। लास्ट वन है डी जो बोल रहा है कि ये जो होते हैं ये साइगन में एक्सटर्नल बडिंग शो करते हैं। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा D1, बिकॉज यहाँ पे जो फर्स्ट और फोर्थ स्टेटमेंट्स हैं यही सही हैं, बाकी सब रॉन्ग हैं। बिकॉज अगर हम बात करें क्ले माडोमोनास की, तो क्ले माडोमोनास में जो ये जू स्पोर्स होते हैं ये इसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसलिए इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे सी वाले की, तो जो सी है वो जो जिसमें दिया गया है पेनिसिलियम को, तो पेनिसिलियम जो है ये फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोड्यूस नहीं करती है, ये रिप्रोड्यूस करती है विद द हेल्प ऑफ कॉलोनियोफोर्स। नॉन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। में से किसको यूज़ नहीं किया जाता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए?
तो ऑप्शंस क्या है? ऑप्शंस आर बड, बल्बिल, ट्यूरियन एंड एंथ्रोजॉइड। तो इसका आंसर हो जाएगा एंथ्रोजॉइड, बिकॉज एंथ्रोजॉइड जो होते हैं ये एक तरह के मेल गैमेट्स होते हैं जो कि ह्यूमन से मिलते हैं, जिनको एंथ्रोजॉइड्स के साथ साथ स्पर्म भी कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, this plant was introduced in India because of its beautiful flowers and shape of leaves। इस प्लांट को इंडिया में लाया गया बिकॉज इसकी जो फ्लावर्स थे, जो इसकी लीव्स थी, वो काफ़ी सुंदर थी। बट इट बिकम ए नोटोरियस वीड इन इंडिया, इंडियन वाटर बॉडीज आइडेंटिफाइज प्लांट। बट ये जो है ये बहुत बुरी तरीके से पूरी इंडियन वाटर बॉडीज़ में फैल गया। तो अब हमको बताना है इन पिक्चर्स को देख के वो प्लांट कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा B1। इसे कहा जाता है वाटर हाइकेंथ और इकॉर्निया क्रेस्पी। उसके साथ साथ इसको हम टेरा बंगाल भी बोलते हैं। इसको इंडिया में लाया गया था इसकी ब्यूटीफुल फ्लावर्स और इसकी लीव्स के शेप को देख के। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टेरा बंगाल एंड सेलेक्ट द करेक्ट वंस। ठीक है, तो ये जो नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स ये सब टेरा बंगाल के लिए हैं और हमें इनमें चूज करना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला क्या है यहाँ पे, टेरा बंगाल इज नेम गिवन टू वाटर हाइकेंथ एंड इकॉर्निया एंड एल्गा। यहाँ बोल रहे हैं कि टेरा बंगाल जो है वो एक वाटर हाइकेंथ को नेम दिया गया है जो कि एक तरह की एल्गा होती है। बिल्कुल रॉन्ग है। नेक्स्ट है यहाँ पे, इकॉर्निया वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ड्यू टू इट्स एस्थेटिक वैल्यू। इकॉर्निया को इंडिया में लाया गया बिकॉज उसकी एस्थेटिक वैल्यू काफ़ी थी, मतलब ये काफ़ी सुंदर था। बिल्कुल सही है। लास्ट वन क्या है, इकॉर्निया ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर विच लीड्स टू डेथ ऑफ फिशेज। यहाँ बोल रहे हैं इकॉर्निया जो है वाटर से बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन खींचता है, जिससे जो बाकी जो मैरीन लाइफ है उनकी डेथ हो जाती है। बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा C1 बिकॉज सेकेंड एंड थर्ड इज दी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। तो यहाँ पे दे रखा है कुछ ऑर्गेनिज्म को, यहाँ पे हैं उनके एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, जिसको हमें चूज करना है। तो पहला है स्पंज। स्पंज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ जैम्यूल्स। आंसर इज थर्ड वन। नाउ ईस्ट। तो ईस्ट में वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है विद द हेल्प ऑफ बडिंग। नॉन पोटैटो इसमें होता है ट्यूबर्स की हेल्प से, एंड वाटर हाइकेंथ में होता है ऑफसेट की हेल्प से। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा C1 बिकॉज यहाँ पे A का थर्ड है, B का फोर्थ है, C का फर्स्ट एंड D का सेकेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे ये दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, हमें चूज करना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पता क्या यहाँ पे, मैनी प्लांट्स आर प्रोपगेटेड वेजिटेबली इवन थ्रो दे बियर सीड। बहुत से प्लांट्स जो हैं वो जब उनमें सीड से प्रेजेंट होते हैं उसके बाद भी वो वेजिटेटिव प्रोडक्शन शो करते हैं। बिल्कुल सही बात है। सेकंड क्या है, स्वीट पोटैटोज मल्टीप्लाई वेजिटेटिवली बाई रूट ट्यूबर्स। ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा बोथ A एंड B आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following options show two plants in which new plantlets arise from the same organ। इनमें से कौन से प्लांट हैं जिनमें इनकी न्यू प्लांटलेट्स सेम ऑर्गन से बनती हैं? तो ऑप्शंस क्या है यहाँ पे? ऑप्शन है डहेलिया एंड जिंजर, पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो, डहेलिया एंड रोज एंड पोटैटो एंड शुगर कैन। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा D1 बिकॉज पोटैटो एंड शुगर कैन में जो बर्ड्स होती हैं ये इनकी स्टेम से निकलती हैं। पोटैटो में होते हैं ट्यूबर, इनमें होते हैं नोड्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफर टू द गिवन फिगर एंड आइडेंटिफाई द एक्स इन इट। तो हमें इसको देखना है, बताना है कि एक्स क्या है। ठीक है, तो ये एक फिगर है पोटैटो का जहाँ पे इसकी जो आई लाइक स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट रहती हैं इन्हें कहा जाता है ट्यूबर, जिसकी वजह से ये प्रोपेगेशन शो कर पाता है। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा आइज। एक्चुअल में आइज होती है बट इनको हम ट्यूबर्स ही बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, fleshy birds produced in the axil of leaves which grow to form new plants when shed and fall on ground are called। तो लीव्स के एक्सिल पे जो फ्लैशी बर्ड्स बन जाती हैं जो कि नीचे ग्राउंड में गिर जाती हैं ताकि वो नया प्लांट बना सकें, उन्हें कहा जाता है। ऑप्शंस आर बल्ब्स, बल्बिल्स, ट्यूबर्स एंड ऑफसेट। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बल्बिल, जो कि हमें एगेव में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फ्लोइंग प्लांट्स वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑकर्स बाय एडवेंचरस बर्ड्स। इनमें से कौन से प्लांट में वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है वो बर्ड्स की हेल्प से होता है? पहला यहाँ पे दिया गया जिंजर, और दूसरा है ये ब्रायोफिलम। और कौन से हैं? और यहाँ पे दे रखा है इकॉर्निया को एंड नन ऑफ दीज। तो बर्ड्स की हेल्प से किसमें होता है? तो बर्ड्स की हेल्प से प्रोपगेशन चलता है
ब्रायोफिलम में एडवेंचरस बर्ड से वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। आंसर इज दी B1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच वन पेयर बोथ द प्लांट्स कैन बी वेजिटेटिवली प्रोपगेटेड बाय लीफ पीसेस। इनमें से कौन सा प्लांट का पेयर है जो कि लीफ पीसेस से प्रोपगेट करते हैं। ऑप्शन है ब्रायोफिलम एंड क्लेंचिकॉय, क्राइसेंथियम एंड एगीव एंड डिस्कॉरिया एंड ब्रायोफिलम एंड एस्परगस। इसका आंसर है ब्रायोफिलम एंड क्लेंचिकॉय, बिकॉज दोनों ही सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं, दोनों ही एडवेंचर बर्ड से वेजिटेटिवली प्रोपगेट होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, पहले क्या यहाँ पे कॉनिडिया आर द एसेक्सुअल प्रोपगेल्स रेस्ट्रिक्टेड टू किंगडम फंजाई। कॉनिडिया जो है वो ऐसे एसेक्सुअल प्रोपगेल्स हैं जो कि हमें सिर्फ किंगडम फंजाई में मिलते हैं, बिल्कुल सही बात है। ए पीस ऑफ पोटैटो ट्यूबर हैविंग एटलीस्ट वन आई इज कैपेबल ऑफ ग्रोइंग राइस टू गिविंग राइस टू न्यू प्लांट। अगर एक पोटैटो के अंदर सिर्फ एक आई प्रेजेंट है तो उससे वो नया प्लांट को बना सकता है, बिल्कुल सही बात है। थर्ड वन क्या है, जिंजर प्रोपगेल्स वेजिटेटिवली विद द हेल्प ऑफ इट्स अंडरग्राउंड रूट्स। यहाँ बोल रहे जिंजर जो है वो अंडरग्राउंड रूट की हेल्प से प्रोपगेट होता है, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है, बिकॉज जिंजर जो है वो प्रोपगेट करता है विद द हेल्प ऑफ राइजोम, जो कि इस तरह की अंडरग्राउंड स्टेम्स होती हैं, तो ये हो जाएगा रॉन्ग। लास्ट वन क्या है यहाँ पे, fleshy birds which take part in vegetative propagation are called bulbils which are present in the Dioscorea and agave। बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा C1, बिकॉज यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ बिल्कुल सही है, बट थर्ड वन है ये रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द गिवन वेजिटेटिव प्रोपगेल। तो ये एक तरह का वेजिटेटिव यूनिट है, हमें बताना है कि इसका नेम क्या है। ऑप्शंस आर बल्ब, रनर, राइजोम एंड बल्बिल। तो इसका आंसर है बल्बिल, जो कि हमको एगेव में मिलता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए लीफ सेल ऑफ एगेव, अगर एगेव के लीफ सेल में एक्स क्रोमोसोम है, देन व्हाट विल बी नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ए सेल ऑफ बल्बिल। तो उसके बल्बिल में कितने क्रोमोसोम होंगे, मतलब उसके बल्बिल के सेल में कितने क्रोमोसोम होंगे। अब देखो यहाँ पे जो बल्बिल है वो एगेव की लीफ से ही बनता है, तो उसके अंदर भी क्रोमोसोम सेम ही होंगे। तो ऑप्शन क्या है यहाँ पर 2x, x/2, x/4 एंड x। तो इसका आंसर हो जाएगा x। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफर टू दी गिवन फिगर एंड आइडेंटिफाई दी एक्स बाई जेड इन इट। अगर हम इस फिगर को देखें तो ये एक तरह का जिंजर का फिगर है, जहाँ पे ये जो एक्स हैं ये इसके नोट्स होते हैं, जिनको हिंदी बोलते हैं गांठें। ठीक है, बाई क्या है, बाई जो है ये इसकी बर्ड्स होती हैं जो कि जिंजर में मिलती हैं। अगर हम बात करें जेड के बारे में, तो जेड जो होते हैं ये इसकी एडवेंचरस बर्ड्स होती हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर हो जाएगा B1, बिकॉज फर्स्ट इज दी नोट्स, second one is the bird and third one is the adventurous student. Now next question, select the mismatched pair of organism and its mode of multiplication। तो यहाँ पे हैं ऑर्गेनिज्म और यहाँ पर दिए गए हैं उनके मोड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब इसमें कौन सा सही है वो हमको चूज करना है। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या हैं, ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे कि एगेव एंड ऑक्सिलिस जो हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ बल्बिल, जो कि रॉन्ग है। नेक्स्ट है यहाँ पे, ये बिल्कुल सही है। आपको यहाँ पे हमें मिसमैच चूज करना है, तो यहाँ पे कुछ 3 सही होंगे और 1 रॉन्ग होगा। तो फर्स्ट वन बिल्कुल सही है यहाँ पे। सेकंड क्या है, अमीबा एंड पैरामीशियम जो है रिप्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ बाइनरी, तो ये भी सही है। नेक्स्ट वन क्या है यहाँ पे, क्लेमाइडोमोनास एंड द यूलोथ्रिक्स रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ स्पोरेंजियोस्पोर्स एडवेंचरस बर्ड्स, ये रॉन्ग है। लास्ट यहाँ पे क्या है, एरिएंटम कोलेटम जो है रिप्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ एडवेंचरस बर्ड्स प्रेजेंट एट लीफ टिप्स। तो एरिएंटम कोलेटम जो है ये रिप्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ एडवेंचरस बर्ड्स, जिसके साथ साथ जो ब्रायोफिलम होता है, जो क्लेंचिकॉय होता है, वो भी एडवेंचरस बर्ड्स रिप्रोड्यूस करते हैं। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर हो जाएगा C1, बिकॉज क्लेमाइडोमोनास एंड यूलोथ्रिक्स जो होते हैं रिप्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ जूस्पोर्स, ये इनकी हेल्प से रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट सर्व एज वेजिटेटिव प्रोपगेल। में से कौन सा वेजिटेटिव प्रोपगेल की तरह काम नहीं करता है। ऑप्शन क्या यहाँ पे, ए पीस ऑफ पोटैटो ट्यूबर विद आई। अगर एक पोटैटो है उसमें आई प्रेजेंट है तो वो एक तरीके से वेजिटेटिव प्रोपगेल कहलाएगा, बिकॉज यहाँ पे जो ट्यूबर्स होते हैं वो एक नए प्लांट को बना सकते हैं। नेक्स्ट वन क्या है, ए मिडल पीस ऑफ शुगर कैन इंटरनोड। एक शुगर केन का मिडल पीस जिसके अंदर इंटरनोड प्रेजेंट हैं वो एक नए प्लांट को बना सकती हैं, बिल्कुल रॉन्ग है। बिकॉज शुगर केन में जो
टेटेड प्रोपेग्यूल होता है उसे कहा जाता है नोड, इंटरनोड नहीं होता है, तो ये हो जाएगा आंसर। और यहाँ पे क्या है, ए पीस ऑफ जिंजर राइजोम, अभी राइजोम भी जिंजर का एक तरीके का वेजिटेबल प्रोपेग्यूल, तो ये भी सही है। लास्ट वन क्या है यहाँ पे, ए मार्जिनल पीस ऑफ ब्राइफलम लीफ। ब्राइफलम लीफ का जो मार्जिनल पीस होता है ये भी वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल की तरह काम करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा B1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ अ कॉमन मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन विच 20 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग पीसेज ऑफ 1 year old स्टेम्स आर कट। ये एक बहुत ही कॉमन मेथड है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का, जहाँ पे 20 से 30 सेंटीमीटर लॉन्ग स्टेम, जो ओल्ड स्टेम है उसे काटा जाता है एंड द लोअर एंड डिप, फिर उनकी जो नीचे का हिस्सा होता है उसे डिप किया जाता है रूट प्रमोटिंग हॉर्मोन्स में एंड आर देन प्लांट, फिर बाद में फिर उनको सॉइल में लगा दिया जाता है विच देन डेवलप, जो कि बाद में एडवेंचर रूट्स बना देती हैं। तो इस तरह का जो वेजिटेटिव मेथड है वो किस में यूज़ किया जाता है, ऑप्शंस क्या हैं यहाँ पे, ऑप्शंस है रोज एंड शुगर कैन, लेमन एंड ऑरेंज, बेगोनिया बायोफिलम एंड ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, बिकॉज इन सभी में इस तरीके से वेजिटेटिव प्रोडक्शन जो है वो किया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग फेयर करेक्टली आइडेंटिफाई आर्टिफिशियल एंड नेचुरल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें एक तरफ आर्टिफिशियल मेथड है एक तरफ नेचुरल है, जो बिल्कुल सही है। तो पहला दे रखा है यहाँ पे ग्राफ्टिंग एंड लेयरिंग, ये बिल्कुल रॉन्ग है। दूसरा है यहाँ पे लेयरिंग एंड बल्बिंग, एंड थर्ड है ऑफसेट एंड टिश्यू कल्चर, लास्ट वन है ट्यूबर्स एंड राइजोम। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें अगर हम आर्टिफिशियल मेथड की, तो आर्टिफिशियल मेथड जो है वो लेयरिंग होती है और नेचुरल इसमें आते हैं बल्बिंग, सो आंसर इज दी B1। नेक्स्ट क्वेश्चन, mention the organisms given in the column first with their mode of reproduction and column second and select the correct answer from the course given below। तो यहाँ पे कुछ organisms हैं, यहाँ पे उनके दिए गए हैं mode of reproduction। ठीक है, तो हमें इनको मैच करना है। तो पहला यहाँ पर दिया गया प्लेटो, प्लेटो जो है रिप्रोड्यूस करता है विद द हेल्प ऑफ स्टेम ट्यूबस, आंसर इज द फोर्थ वन। नाउ स्पैरोगैरा, स्पैरोगैरा में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ जूस्पोर, बिल्कुल सही है। ना थर्ड वन इज रोज, रोज में रिप्रोडक्शन होता है विद दी हेल्प ऑफ स्टेम कटिंग, सो आंसर इज द सेकंड वन। लास्ट यहाँ पे क्या है, पेनिसिलियम, इसमें रिप्रोडक्शन होता है विद दी हेल्प ऑफ कॉनिडियोफोर्स, आंसर इज द थर्ड वन। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर हो जाएगा B1, बिकॉज यहाँ पे ए का फोर्थ है, पी का फर्स्ट है, सी का यहाँ पे सेकेंड है, डी का यहाँ पे थर्ड है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, asexual reproduction is the death method of reproduction in organisms that have a relatively simple organization like dash and dash, fill the blank in the above statement। अब हमको यहाँ पे जो सही आंसर को चूज करना है, तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या है, यहाँ पे ऑप्शंस है यहाँ पे कि रेयर प्लांट बैक्टीरिया, कॉमन प्लांट बैक्टीरिया, कॉमन एलगी बैक्टीरिया एंड रेयर एलगी एंड फंजाई। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर हो जाएगा C1, बिकॉज ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये काफ़ी कॉमन मेथड होता है रिप्रोडक्शन का उन ऑर्गेनिज्म में जिनकी ऑर्गेनाइजेशन जो है काफ़ी सिंपल होती है, जैसे एलगी की एंड फंजाई की। सो आंसर इज दी C1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द uniparental reproduction is called dash reproduction while the biparental reproduction is termed as reproduction। higher organism mostly show dash reproduction। ठीक है, तो शो कर रहे हैं, वो यहाँ पूछ रहे हैं कि ऐसा रिप्रोडक्शन जहाँ पे सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, और ऐसा रिप्रोडक्शन इसके अंदर दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं उसे कहा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हायर हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को यूज़ करते हैं, तो जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म्स हैं वो सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर हो जाएगा C1, बिकॉज एसेक्सुअल, सेक्सुअल एंड सेक्सुअल इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, it is observed that simple organisms like algae and fungi normally reproduce asexually, but before the onset of adverse condition they shift to sexual reproduction। it is so because sexual reproduction, क्या बोल रहे हैं, ज़्यादा जो simple organism होते हैं like fungi and algae ये mostly reproduce करते हैं asexual reproduction से, but देखा गया है जब इनको अपनी अकॉर्डिंग कंडीशंस नहीं मिलती हैं तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। तो ये इसलिए है बिकॉज
इट इज़ तो बिकॉज सेक्सुअल प्रोडक्शन जो है वो उस टाइम को सेव करता है, बहुत रैपिड होता है, ये प्रोड्यूस करता है वेरिएशंस को एंड ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर है सी, बिकॉज जो सेक्सुअल प्रोडक्शन है ये वेरिएशंस को प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कंसिडर्ड मोर बेनिफिशियल दैन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ज़्यादा बेनिफिशियल माना जाता है एज कम्पेयर टू ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों? बिकॉज इट इज़ नॉट इफेक्टेड बाई एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन। Fertilization is a chance factor. It rapidly multiplies the organism and it assists in evolution by producing variation. Answer is D1. ये individuals में evolution करता है, उनके बीच में variation लाता है, तो answer is D1. Next question. The growth phase of an organism before attaining sexual maturity. ठीक है, तो सेक्सुअल मेच्योरिटी से पहले ऑर्गेनिज्म जो है वो जुवेनाइल फेज में होता है। अगर वो पर्टिकुलर प्लांट है तो कहेंगे कि जो प्लांट है ये वेजिटेटिव फेज में है। ठीक है, और जब वो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल मेच्योरिटी गेन कर लेता है तो उससे पहले की फेज को कहा जाता है जुवेनाइल फेज एंड वेजिटेटिव फेज। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, बिकॉज दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोनोकार्पिक प्लांट आउट ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें चूज करना है मोनोकार्पिक प्लांट को। मोनोकार्पिक प्लांट मतलब ऐसा प्लांट जिसकी बॉडी में बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट प्रेजेंट होते हैं। एक्चुअली सॉरी, मैंने रॉन्ग बोलते हैं यहाँ पे, वो तो मोनोशियल प्लांट्स होते हैं। मोनोकार्पिक प्लांट वो होते हैं जो अपनी लाइफ स्पान में सिर्फ एक बार फ्लावरिंग करते हैं। तो हमें चूज करना है ऐसा कौन सा प्लांट है जो लाइफ में अपनी सिर्फ एक बार ही फ्लावरिंग करता है। ऑप्शंस क्या है यहाँ पे? ऑप्शन है बैम्बो, लीची, मैंगो एंड ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर हो जाएगा बैम्बो, बिकॉज बैम्बो जो है वो 50 से 100 साल बाद सिर्फ एक बार ही फ्लावरिंग करता है, फिर वो डाई कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लियर कट वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव एंड सेनेसेंट फेजेस कैन नॉट बी ऑब्जर्व इन। अच्छे से अगर आपको वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव एंड सेनेसेंट फेज देखनी है तो आपको कौन से प्लांट्स में नहीं मिलेगी? ऑप्शन है एनिमल प्लांट्स, पेरिनियल प्लांट्स, बाइनियल प्लांट एंड एफेमेरल प्लांट। इसका आंसर हो जाएगा पेरिनियल प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्ट्रोबाइलैंथस कुंटियाना आर वंस इन। एस्ट्रोबाइलैंथस कुंटियाना जो हमको हिली एरिया से मोस्टली मिलते हैं, जो ब्लू कलर्स के होते हैं एंड जिनको लोकल लैंग्वेज में हम नीलाकुरंजी बोलते हैं, ये फ्लावर करते हैं कितने साल में एक बार? ये फ्लावर करते हैं, ऑप्शन आर 5 ईयर, 12 ईयर, 20 ईयर्स एंड 50 ईयर। इसका आंसर है 12 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्ट्रोबाइलैंथस कुंटियाना डिफर फ्रॉम बैम्बू इन। एस्ट्रोबाइलैंथस बैम्बू से अलग होते हैं बिकॉज ये मोनोकार्पिक होते हैं, लेंथ ऑफ जुवेनाइल फेज एंड बीइंग पॉलीकार्पिक एंड नन ऑफ दीस। इसका आंसर हो जाएगा लेंथ ऑफ जुवेनाइल फेज। दोनों की जो जुवेनाइल फेज लेंथ है वो अलग अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑयस्टर साइकिल इज रिपोर्टेड इन। ऑयस्टर साइकिल कहाँ मिलती है हमें? अब ऑयस्टर साइकिल ऐसी साइकिल है जो प्राइमेट्स में मिलती है। ओके, ऑयस्टर साइकिल ऐसी साइकिल है जो हमको एक्चुअली में नॉन प्राइमेट्स मिलती है, बिकॉज प्राइमेट्स में तो ह्यूमन बींग्स से आते हैं और ह्यूमन फीमेल जो है वो प्राइमेट में आती है, इसलिए वो शो करती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। एंड ऐसे जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं वो शो करते हैं ईस्टर साइकिल। ऑप्शंस के यहाँ पे ऑप्शन है काऊ एंड शीप, ह्यूमन एंड मंकी, चिंपैंजी, गोरिल्ला एंड नन ऑफ दीस। अब ह्यूमन एंड मंकी, चिंपैंजी एंड गोरिल्ला ये सब शो करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो इसका आंसर हो जाएगा काऊ एंड शीप विच शो दी ईस्टर साइकिल। और इस टाइम पे जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं काफ़ी ये सेक्सुअली एक्टिव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स शो मेंस्ट्रुअल साइकिल। कौन से ऐसे एनिमल हैं शो करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल? ऑप्शंस आर गोरिल्ला एंड चिंपैंजी, मंकी एंड ह्यूमन, ओरेंगटन एंड मंकी एंड ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, बिकॉज ये सभी प्राइमेट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, read the following statement about the reproductive cycle in mammals and select the correct one। तो पहला यहाँ पर क्या है? पहला आप बोल रहा है कि ऑयस्टर साइकिल ऑकर्स इन प्राइमेट मैमल्स। आप बोल रहे हैं कि ऑयस्टर साइकिल जो है प्राइमेट मैमल्स में होती है। बिल्कुल रॉन्ग है, बिकॉज ऑयस्टर साइकिल जो है वो नॉन प्राइमेट्स में होती है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? इन स्पीसीज विद ऑयस्टर साइकिल फीमेल्स आर जनरली सेक्सुअली एक्टिव ड्यूरिंग दी ऑयस्टर साइकिल। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हम देखेंगे इसके ऑप्शंस को। यहाँ बोल रहे हैं कि बोथ द साइकिल शो मंथली रिकरेंस। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा C1, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ जो सेकेंड स्टेटमेंट है यही सही है। नॉन नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसिंग थ्रू आउट द ईयर आर कॉल्ड डैश ब्रीडर्स। एग्जाम्पल दिस एंड दोज हु शो रिक्योरिंग सेक्शुअल एक्टिविटी आर कॉल्ड डैश ब्रीडर्स। एग्जाम्पल डैश।
तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पूरे साल भर मतलब ब्रीडिंग कर सकते हैं उन्हें कहा जाता है क्या? उन्हें कहा जाता है कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स लाइक मैन। ठीक है, मैन जो है वो एक कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर होता है एंड दोज हु शो रीअक्योरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी, और जो कभी कभी मतलब उनका एक पर्टिकुलर सीजन में ही उनकी ब्रीडिंग होती है, उन्हें कहा जाता है सीजनल ब्रीडर्स लाइक टाइगर्स। आंसर इज C1 कॉन्टिन्यूअस, मैन, सीजनल एंड टाइगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेनेसेंट फेज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म लाइफ स्पान कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द, किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम जान सकते हैं कि वो कैसे, मतलब हम कैसे पहचानें कि पर्टिकुलर जो ऑर्गेनिज्म है वो सेनेसेंट फेज में चल रहा है, मतलब वो बूढ़ा हो चुका है। तो ऑप्शन है यहाँ पे स्लो मेटाबॉलिज्म, सैनिटेशन और रिप्रोडक्शन, डिक्रीज इम्यूनिटी, ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, बिकॉज अगर कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो सैनिटेशन फेज में चल रहा है तो उसका बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है काफ़ी स्लो होगा, उसकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी और रिप्रोडक्शन भी वो नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं उनको हमें एक सीक्वेंस मैनेज करना है, तो वो है प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो द सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ द ओकरेंस इज, इसका आंसर हो जाएगा C1, बिकॉज सबसे पहले चलता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, देन फर्टिलाइजेशन एंड देन इज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, refer to the given diagram and showing different types of syngamy and select the option that gives a correct example of each of these। तो हमें यहाँ पे डायग्राम की बताना है कि ये कौन टाइप की सिंगमी शो कर रहे हैं और किस में शो कर रहे हैं। तो पहला यहाँ पे दे रखा है कि यहाँ पे दो इंडिविजुअल्स हैं जो मिलते हैं तो उनसे मिलता जायगोट, जो कि बिल्कुल सेम टाइप के गैमेट्स हैं, और दूसरे में ये अलग अलग गैमेट्स हैं, उनके मिलने से बन रहा है जायगोट। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा B1, बिकॉज आइसोगैमेट्स जो हैं वो हमको मिलते हैं क्लेडोफोरा में एंड हेटेरोगैमेट्स हमको मिलते हैं होमोसैपियन मतलब ह्यूमंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर द गिवन फिगर। ठीक है, तो अब हमको बताना कि ये गैमेट्स इन गैमेट्स का नेचर कैसा क्या होता है। तो अगर हम देखें एक्स को, तो यहाँ पे ये ऐसे गैमेट्स हैं जो बिल्कुल मॉर्फोलॉजिकली सेम हैं, और ऐसे गैमेट्स जो मॉर्फोलॉजिकली सेम होते हैं उन्हें कहा जाता है आइसोगैमेट्स, और इस प्रोसेस को कहा जाता है आइसोगैमी। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारे ये हेटेरोगैमेट्स, बिकॉज यहाँ पे ये फीमेल गैमेट है, ये मेल गैमेट है, जो कि बिल्कुल अलग अलग शेप के हैं, जिसे कहा जाता है हेटेरोगैमी। बट इस प्रोसेस कहा जाता है ओगैमी। ऑप्शंस क्या है? ऑप्शंस आर होमोगैमी, आइसोगैमी, एनिसोगैमी एंड आइसोगैमी, हेटेरोगैमी, एनिसोगैमी एंड लास्ट वन इज द ओगैमी एंड आइसोगैमी। तो इसका आंसर हो जाएगा आइसोगैमी एंड ओगैमी, बिकॉज जो ह्यूमन होते हैं उनके अंदर के मेल और फीमेल जो अलग अलग होते हैं, इसको हम ओगैमी के साथ साथ हेटेरोगैमी भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफर द गिवन फिगर एंड आइडेंटिफाई टाइप ऑफ गैमेट्स ABC। हमको इस फिगर में बताना है कि ये कौन से गैमेट्स हैं। ऑप्शंस आर हेटेरोगैमेट, आइसोगैमेट्स, होमोगैमेट्स। आइसोगैमेट्स, होमोगैमेट्स एंड हेटेरोगैमेट्स, होमोगैमेट्स, आइसोगैमेट्स एंड हेटेरोगैमेट्स, होमोगैमेट्स, हेटेरोगैमेट्स एंड हेटेरोगैमेट्स। तो ये जो है ये गैमेट्स हैं गरपुरा की, जो कि बिल्कुल आइसो मतलब बिल्कुल सेम होते हैं। फर्स्ट वन इज दी आइसोगैमेट्स। नेक्स्ट को देखें तो ये जो गैमेट्स हैं इनका जो शेप है काफ़ी अलग अलग है, तो ये होते हैं हेटेरोगैमेट्स। ओके, लास्ट वन भी हेटेरोगैमेट्स हैं, इसका आंसर हो जाएगा D1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए फंगल थैलस हैज बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इट विल बी कॉल्ड। एक ऐसा फंगल थैलस जिसके अंदर दोनों मेल एंड फीमेल दोनों ही पार्ट प्रेजेंट हो, तो उसे कहा जाएगा। ऑप्शंस आर हेटेरोथैलिक, होमोथैलिक, डायोशियस एंड मोनोशियस। उसे कहा जाएगा होमोथैलिक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, refer to the given figure of Mercantia and identify the X and Y। तो ये जो आप फिगर देख रहे हो कि फिगर मर्केंशिया का है, जिसमें हमको आइडेंटिफाई करना है कि एक्स और वाई क्या है। ओके, तो ये जो एक्स है ये फीमेल थैलस है। इसको आप ऐसे जान पाओगे बिकॉज फीमेल थैलस में ऊपर जो ये फ्लावर का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है ये काफ़ी अच्छे से मतलब प्रेजेंट होता है, जबकि हम देखें मेल का तो ये काफ़ी इरेगुलर होता है और दिखने में अनअट्रैक्टिव होता है। तो एक ऐसा फीमेल थैलस जिसपे जो फ्लावर टाइप जो स्ट्रक्चर होता है काफ़ी अट्रैक्टिव हो उसे कहा जाता है फीमेल थैलस, और जो अनअट्रैक्टिव हो उसे कहा जाएगा मेल थैलस। सो आंसर इज दी B1। नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्टेमिनेट फ्लावर्स प्रोड्यूस, जो स्टेमिनेट फ्लावर्स होते हैं प्रोड्यूस करते हैं क्या? ऑप्शन आर एग्स, एंथ्रोजोइड्स, फ्रूट एंड ऑल ऑफ दीज। स्टेमिनेट फ्लावर मतलब ऐसे फ्लावर जिनके अंदर सिर्फ स्टेमिनेट्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो स्टेमिनेट फ्लावर वो होते हैं जिनके अंदर मेल गैमेट प्रेजेंट, जिसके अंदर सिर्फ मेल गैमेट से प्रेजेंट होते हैं, उन्हें कहा जाता है एंथ्रोजोइड्स। और एंथ्रोजोइड्स जो होते हैं वह तरीके मेल गैमेट्स होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट क्या है? पहला बोल रहे हैं कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स आर एदर स्टेमिनेट फ्लावर और पिस्टिल फ्लावर्स है। जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं या तो वो स्टेमिनेट होंगे या वो पिस्टिलेट होंगे, मतलब या तो उनके अंदर फीमेल फ्लावर होंगे या उनके अंदर मेल फ्लावर होंगे। दूसरा यहाँ पे क्या बोल रहा है? उसे बोल रहा है कि बोथ मोनोइशियस डायोशियस प्लांट्स हैव अ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यहाँ बोल रहे हैं कि दोनों ही मोनोइशियस प्लांट के अंदर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिकॉज मोनोइशियस प्लांट्स वो होते हैं जिनकी बॉडी में दोनों ही टाइप के मेल एंड फीमेल पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, और डायोशियस वो होते हैं जिनकी बॉडी में सिर्फ एक ही टाइप का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा B1, बिकॉज यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट सही है बट बी जो है ये रॉन्ग है ना। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। इनमें से कौन सा यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है? तो इसका आंसर हो जाएगा D1, विच इज़ निरीज, बिकॉज निरीज में ही हमें अलग अलग ए सेक्शुअल वो मेल एंड फीमेल गैमेट्स मिलते हैं। ओके गाइस, तो आज का जो वीडियो है यहाँ पे एंड होता है। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ 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 इसको लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।